गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। सभी का प्रयोगशाला में बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट 2 वीक से हम विचित्र से चित्र की ओर इस विषय पर प्रयोग कर रहे थे। आपने भी कंटिन्यू किए होंगे प्रयोग और विचित्र बनने के विचित्र अनुभव भी हुए होंगे। विचित्र यानी आत्मा अति सूक्ष्म बिंदु स्वरूप, और ये चित्रों की दुनिया ने उसे भ्रमित कर दिया है। और इन चित्रों की दुनिया के कारण हमने देखा कि 2 चीज़ें डोमिनेट करती है। एक तो है कि निरंतर ये छोटा सा बिंदु समझता है कि मुझे कुछ न कुछ चाहिए, नीड्स, और दूसरा है सुरक्षा चाहता है, निरंतर प्रयास। अगर हर सोच का, संकल्प का अगर हम रूट देखें तो ये 2 बातें हम देख सकते हैं। पर जब अनुभव हो जाता है कि सही में एक छोटा सा बिंदु है, दिखाई भी नहीं देता है, उसे क्या हो सकता है ना, कंप्लीटली हानि से परे है, उसे कौन सी ज़रूरतें हो सकती है, नीड्स नथिंग बियॉन्ड हार्म। बाबा ने जो कहा कि अनुभव ही अथॉरिटी है, तो ये जो प्रयोग हम करते हैं इनसे हम ये बातें अनुभव करने लगते हैं। और अभी मुरलियों में आ रहा था कि खूने ना खेल ना अंत में दिखाई देंगे ऐसे दृश्य है ड्रामा में, और सिर्फ जो बहुत बहुत निडर है ना, फियरलेस है, शिव शक्तियाँ है, वही ये देख सकती है। तो कौन है वो शिव शक्तियाँ? वो बिंदु आत्मा जो इन विचित्र में बिल्कुल स्थित है, चित्रों से बियॉन्ड, उसको अनुभव हो गया है, साक्षी है। और आज की मुरली में भी बाबा ने कहा कि ये जो हीरे यानी इस ड्रामा की जो वैभव है, ये कौड़ी लगने लगेंगे, नीड्स नथिंग। ये बिल्कुल, इसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, नेचुरल है उस बिंदु स्वरूप आत्मा के लिए। यही हमारा अभ्यास जारी रहेगा। आज देखते हैं हम अखिला बहन प्रयोगशाला के लिए कौन सा प्रयोग प्रेजेंट कर रहे हैं। हम वेलकम करते हैं अखिला बहन को। वेलकम अखिला बहन। और आप सभी विचित्र है बट चित्र में आइए, तो बहुत अच्छा अनुभव है। थैंक यू। थैंक यू किरण बहन। ओम शांति और सभी को गुड इवनिंग। तो हमेशा की तरह हम पहले एक प्रैक्टिस में चलते हैं, और प्रैक्टिस में हम चलेंगे विचित्र की ओर, और हम ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। एक ही क्षण में, इसी क्षण हमको उस विचित्र में जाना है। तो पहले ही सेकंड में हम देखते हैं वो गोल्डन रेड लाइट, और खुद को वहां पर एक पॉइंट के रूप में देखते हैं। और इस वक्त हम एक विजन में है, लक्ष्य के साथ हैं। एकाग्र हो जाएं उस गोल्डन रेड लाइट में, उस लाल प्रकाश में। हमें इस वक्त कोई जल्दी नहीं है चित्र में जाने की।
और हम यहाँ लाइट और प्रकाश को अनुभव कर रहे हैं। हम देखते हैं बड़ा सत्य, हमारा बड़ा सत्य है ये शांति धाम। आज बाबा ने कहा शांति धाम को याद रखना 3 चीज में से। तो ये हम शांति धाम में है इस वक्त, और अपना सत्य देख रहे हैं। सत्य ये दिखाता है कि हम सब अविनाशी हैं, बेहद लकी है, बिना लिमिट्स के। और सब के सब बेहद लवली है। किसी को भी उस स्थूल दुनिया से किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। और कोई भी चीज उन्हें हानि या नुकसान नहीं पहुंचा सकती। कोई भी मांगने वाला नहीं है, कोई भी बेगर मेंटालिटी, भिक्षुक नहीं है यहाँ। और यहाँ हम देखते हैं साइलेंट सेलिब्रेशन, साइलेंट उत्सव। और इसे हम मनोरंजन की तरह नहीं देख रहे, हम इसे एक मिशन की तरह, एक लक्ष्य से देख रहे हैं। और लक्ष्य क्या है कि जैसे जैसे हम अपना सत्य देखते हैं, निश्चय से, नशे के साथ, स्पष्टता से और एकाग्र होकर हम जैसे जैसे इस दुनिया को देखते हैं, हम दूसरों के लिए लाइट क्रिएट कर रहे हैं कि वो अपना सत्य जल्दी पहचान ले। हो सकता है कोई चित्रों से संकल्प उठे, लेकिन हमारे मन की दिशा है, हमारा लक्ष्य है शांति धाम में रहने का। इस दुनिया में हम उस एक पॉइंट पे आते हैं जहां पर हमारा सुप्रीम फ्रेंड है। 2 पॉइंट्स, आप और बाप। और आपके चारों ओर अनगिनत सितारे। देख रहे हैं भगवान की सभ्यता को, सिविलाइजेशन ऑफ गॉड। देखिए कितनी ब्यूटीफुल सिविलाइजेशन है, जहां कुछ भी अशुभ नहीं है, सब कुछ अच्छा, सब कुछ सुहावना है।
सुप्रीम फ्रेंड के साथ का सबसे करीबी संबंध और अनंत काल का एटर्नल संबंध है। कोई 50-100 वर्ष पुराना नहीं, अनंत काल का संबंध। ये दुनिया है सुखों की, जहाँ सब लवली है, लकी है और हैप्पी है। और ये सभी का सत्य है। सभी का अस्तित्व है बिना उस चित्र के। जितना हम निश्चय से इस दुनिया को देखते हैं, सभी के लिए रास्ता निकल आता है यहाँ आने का। तो आज सारा दिन आप अपने कर्म करेंगे, निर्णय लेंगे, प्रोग्राम्स करेंगे, लेकिन हमारे पास ये ऑप्शन है, ये चुनाव है कि हम इस स्थिति में आए। थैंक यू। चलिए आज हम अपने इस टॉपिक पर आते हैं। और हमारा जो टॉपिक है आज का, वो टॉपिक है द प्रिंस। हम आज राजकुमार की बात करेंगे। और सबसे पहले हम एक बहुत ही स्थूल एग्जाम्पल लेंगे, यानी कि दुनियावी लौकिक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि किसी भी देश का कोई राजकुमार है, मान लीजिए भारत का ही कोई राजकुमार है, और वो जाता है ग्रामीण क्षेत्र में। इतनी बड़ी कंट्री है, उसके किसी गांव में वो जाता है। और जैसे वो गांव में जाता है, उस गांव को देख के वो काफी प्रभावित होता है, इम्प्रेस होता है। वहां के लोकल लोगों को देखता है और इम्प्रेस होता है। और जैसे जैसे वो इस गांव को एक्सप्लोर करता जाता है ना, वो इम्प्रेस होता जाता है, प्रभावित होता जाता है। और एक समय आता है जब वो पूरी तरह उस गांव में प्रभावित होकर डूबने लगता है, वहां की चकाचौंध में, वहां की सिंप्लिसिटी में, सुंदरता में। अब वो बिल्कुल भूल जाता है कि वो प्रिंस है, राजकुमार है। और उस गांव में कोई उसे याद दिलाने वाला भी नहीं है कि वो राजकुमार है। तो अब आप देखिए, वो खुद भी भूल जाता है और उसे कोई याद दिलाने वाला भी नहीं है वहां। जैसे कि खेल ही खत्म हो जाता है। तो जैसा हमने पहले कहा कभी कि हम खुद ही अपने दुश्मन बन जाते हैं, हम खुद ही अपने दोस्त हैं और खुद ही अपने दुश्मन हैं। तो अब ये प्रिंस पूरा भूल गया है कि वो प्रिंस है। हम एक स्थूल एग्जाम्पल दे रहे हैं। और राजा उसका इंतजार कर रहा है, लेकिन उसे याद नहीं है। और वो खुश होता है जब उसे कोई उस गांव में इनवाइट करता है, न्योता देता है। वो खुश होता है जब कोई उसको कुछ चीजें देता है। और जब कोई उसे चीजें नहीं देता है, तो वो चीजें मांगता है। ये प्रिंस बिल्कुल ही भूल गया है और अब बेगर बन गया है। बेगर, हम जिसको भिखारी, भिक्षुक कहते हैं।
और अब लोग उसको पैसे दे रहे हैं, सिक्के दे रहे हैं। और जब कोई उसे बड़ा सिक्का देता है, यानी बड़े डिनोमिनेशन का, वैल्यू का, वो खुश होता है। और जब कोई उससे सिक्का गुम हो जाता है, वो दुखी होता है। और अब केवल वो भीख ही नहीं मांग रहा है, अब वो तुलना भी कर रहा है, कंपेयर कर रहा है कि उस बेगर को ज्यादा पैसे मिले, मुझे कम मिले। क्रिटिसिज्म भी है, निंदा भी करता है जब उसको नहीं मिलते हैं, दूसरों के करता है। तो ये चल रहा है। और अब उसके जो दुख है जीवन में, उसके दुख जो है वो भिखारियों के दुख है। उसकी चिंताएं भिखारियों की चिंताएं हैं। और कंपैरिजन, तुलना कर रहा है, भिखारियों की तुलनाएं हैं। और असुरक्षा है, इनसिक्योरिटी, कि कल क्या होगा। हम एक फिजिकल बात कर रहे हैं, प्रिंस की बात कर रहे हैं, भारत का कोई प्रिंस, जो गांव में जाकर भूल जाता है वो प्रिंस है। वो सोता भिखारी बन के है, वो जागता भिखारी बन के है, और भिखारियों की जीवन व्यतीत कर रहा है। आपको समझ पड़ा? वो प्रिंस को कंप्लीटली, पूरी तरह भुला चुका है। और उसका एक महल था ये भी भूल गया है, जो कि अब भी है। और वो पूरी तरह भिखारियों जैसे भीख मांग रहा है। अब हमारा सवाल है कि वो भिखारी है या प्रिंस है, आप बताएं। हमने जो आपको भी बताया, आप क्या कहेंगे? वो प्रिंस है, जवाब आ रहे हैं भिखारी? सभी के प्रिंस हैं। प्रिंस है। भिखारी अच्छा, की एक्टिंग है। भिखारी की एक्टिंग। हम एक स्टूल प्रिंस की बात कर रहे हैं, फिजिकल प्रिंस। आप अभी किसी चीज से जोड़िए मत। प्रिंस है जवाब सारे, किरण भाई? मोस्टली। अच्छा, कोई कह रहा है राइट। कि आप क्वेश्चन रिपीट कीजिए। हमने आपसे ये पूछा कि वो प्रिंस है या बेगर है, वो राजकुमार है या भिखारी है, यही सवाल है हमारा। भूल भूला भटका प्रिंस। अच्छा। भिखारी के संस्कार है। अच्छा, चलिए, अब हम आपसे कहते हैं कि उस गांव में एक दो लोग हैं ऐसे जो उसको पहचान जाते हैं ना। इतना बड़ा देश है, सब तो प्रिंस नहीं देखे होंगे, गांव में नहीं देखे होंगे। अब एक दो लोग हैं जो पहचान जाते हैं कि वो प्रिंस है। और वो जाके उसे बोलते हैं कि आप तो प्रिंस हो, आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? तो क्या कहता है कि मैं प्रिंस हूँ। ओह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपके पास सिक्के हैं क्या? हाँ, वो सिक्के मांग रहा है। तो जैसे कि भीतर से कुछ बड़ा परिवर्तन हो गया है उसके, जैसे कोई जादू के प्रभाव में होता है ना। और उस जादू के प्रभाव में उसको कुछ याद नहीं आता। तो जैसे नॉर्मली भी अगर किसी को कुछ याद दिलाया जाए और उसको फिर भी याद ना आए, तो यानी भीतर में कुछ बड़ा परिवर्तन हो गया है, कोई प्रभाव में वो ऐसा कर रहा है ऐसे। अब मेरा सवाल दूसरा है कि आपके पास कोई ठोस तरीका है उसको ये बताने का कि वो प्रिंस है? क्योंकि आप उसको बोलते हैं आप प्रिंस हो, तो वो कहता है बहुत बहुत शुक्रिया। आप उसको बोलते हो कि आप राजा को बिलोंग करते हो, आपका एक राजमहल है, वो कहता है ओ, पॉजिटिव थिंकिंग बहुत अच्छा है, मैं भी ये सकारात्मक पॉजिटिव थिंकिंग करूंगा।
बहुत अच्छा तरीका है। तो जो आप उसको ज्ञान दे रहे हो, इंफॉर्मेशन दे रहे हो, एफर्मेशन, दृढ़ दृढ़ संकल्प दे रहे हो आप, कुछ काम नहीं कर रहा है ना। आपका ज्ञान काम कर रहा है कि आप प्रिंस हो, ना आपके एफर्मेशंस वहां काम कर रहे हैं। और कई बार ये भिखारी भी बड़े क्रिएटिव भिखारी होते हैं, बड़े रचनात्मक भिखारी होते हैं। आप उसको एक आइडिया देते हो, क्योंकि वो भूल गया है ना, वो प्रिंस है। आप उनको एक आइडिया देते हैं कि आप रोज बैठिए और आप अपने आप को बताइए आप प्रिंस हो, आप प्रिंस हो, ऐसा आप करिए। तो वो रेडी हो जाता है, वो रोज बैठ के अपने आप को कहता है मैं प्रिंस हूँ, मैं प्रिंस हूँ। और अगर सामने राजा की फोटो भी रखता है कि मैं राजा का हूँ, मैं प्रिंस हूँ, ये भी करता है। और जैसे ही 1 घंटा पूरा होता है, वो वापस सिक्के हैं आपके पास मांगने चला आता है। और ऐसा वो रोज करता है, क्रिएटिव वे में रोज आता है। उसने एक कमरा भी बना लिया है जहां वो बैठकर रोज अपने आप को बताता है मैं प्रिंस हूँ, मैं प्रिंस हूँ। राजा की फोटो सामने रखी है, मैं फलाना हूँ, मैं राजा का हूँ, मेरे पास राजमहल है। और साथ ही बेगिंग भी चल रही है। क्या आपके पास कोई तरीका है, ठोस तरीका, उसको ये बताने का कि वो प्रिंस है? आप क्या कहेंगे, अभी बताइए। एक जवाब है कि उसे अपने घर ले जाना पड़ेगा और उसके फादर किंग के पास उसको वापस याद दिलानी पड़ेगी। उसको याद दिलाने की कोशिश करेंगे कि उसके पास्ट के इवेंट्स के बारे में बताए कि वो क्या करता था। उसको महल याद दिलाएंगे, वहाँ लेके जाएंगे, दिखाएंगे उसका खजाना। हम्म। जी। संजीवनी बूटी किसी ने कहा। जी। बड़े अच्छे आंसर्स हैं। अब आप मुझे एक और सवाल का जवाब दीजिए, कौन से बेगर को जगाने में बड़ा मुश्किल है? वो बेगर बन गया, किस प्रकार के बेगर को जगाना बड़ा मुश्किल होगा? जो जागना नहीं चाहता, जिसको भीख मिलती रहती है, जो बेगिंग एंजॉय करता है, जो सोया हुआ है, जो पागल है, देह अभिमानी है। नहीं, हम तो अभी इधर आए नहीं, एडमंड, अभी सॉरी, चित्र में आए नहीं। अभी तो हम एडमंड एक, बेगर, अच्छा। जो माने ही नहीं कि वो बेगर है, जिसको कुछ ना कुछ मिलता रहता है। राइट। बेगर है जो सोने की एक्टिंग कर रहा है। नहीं, वो एक्टिंग नहीं कर रहा है, सचमुच में वो भीख मांग रहा है। नहीं, इतना जबरदस्त भीतर में परिवर्तन हुआ है कि याद भी नहीं आ रहा है उसको। जो सक्सेसफुल बेगर, सफल बेगर है ना, उसको जागने में बड़ा मुश्किल है। क्योंकि वो किसी जगह 10 सिक्कों की उम्मीद में बैठता है, लेकिन अब उसे एक ऐसी जगह मिलती है मंदिर के पास, जहां पर बड़ी आसानी से उसे 200 सिक्के मिल जाते हैं। और आप उसको बोलते हैं ये भिखारी पना छोड़ो, मांगना छोड़ो। वो कहता है क्या बात कर रहे हो, देखो, देखो कितना कमाया है मैंने। 10 की उम्मीद में 200 कमा लिया है, और आप कह रहे हो बेगिंग छोड़ो, भीख मांगना छोड़ो। तो ऐसे भिखारी को जगाना बड़ा मुश्किल है। अब इस सेशन में अभी तक हमने जो कुछ भी बोला है, इसका समानांतर आप देखिए हमारे जीवन में, इस दुनिया में क्या हो रहा है। ये हम सब के साथ हो रहा है। अब आप इसका समानांतर देखिए। इस स्टोरी में एक प्रिंस है
जो भ्रमित हो गया है, प्रभाव में है, और खुद को वो भिखारी समझ रहा है, और हो सकता है कि वो शायद पारस बुद्धि भी इस्तेमाल नहीं कर रहा है, और इसीलिए वो भीख मांग रहा है, पोजीशन की, प्यार की भीख, आदर सम्मान मान की भीख मांग रहा है, पोजेशंस की भीख मांग रहा है, और जीवन की भीख मांग रहा है। आप ये बहुत बड़ा विरोधाभास देखिए। आप इसको अपने जीवन में या इस दुनिया में जो हो रहा है उसका पैरेलल देखिए। विरोधाभास ये है, पैराडॉक्स जिसको बोलते हैं, पैराडॉक्स ये है कि वो अविनाशी है, मृत्यु से परे है, और वो भीख मांग रहा है कि मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा जीने दो। उसको भगवान प्रेम करते हैं, उसकी डिवाइन फैमिली प्रेम करती है, वो प्रेम की नगरी से है, वो उस रीजन ऑफ लव से है, वो प्रेम की भीख मांग रहा है, और गीत भी गा रहा है, सॉन्ग्स ऑफ लव। हाईएस्ट रिस्पेक्ट के काबिल है। परमात्मा उसको आदर सम्मान देते हैं, इससे बड़ा कोई दे सकता है? भगवान आपको आदर सम्मान देता है, उसका डिवाइन फैमिली आदर सम्मान करता है, और वो भीख मांग रहा है, मुझे मान सम्मान चाहिए। एक समय था जब उसको ये कहानी भी नहीं चाहिए थी। स्टोरी से क्या मिल सकता है? कहानी तो एम्प्टी, खाली होती है ना। आप कहानी से कुछ ले जा सकते हो, ला सकते हो। उसको कहानी भी नहीं चाहिए थी। और अब वो वहां पर पोजीशन की उम्मीद कर रहा है कहानी में। एक समय था उसको कहानी का पता भी नहीं था, वो डिजायरलेस, इच्छाओं से मुक्त था, फुल रॉयल था। लेकिन आज जैसे कहानी ही सब कुछ हो गई है, और कहानी से छोटी छोटी चीजें, टुकड़े मांग रहा है वो। अब आप देखिए क्या क्या मांगना होता है, भीख मांगना क्या होता है, अभी हम देखेंगे। इस कहानी में पसंद नापसंद रखना भीख मांगना है। इस कहानी में आप कोई अपेक्षाएं रखते हैं, एक्सपेक्टेशंस, ये भी भीख मांगना है। डिमांड, मांग, हक जताना तो ये बहुत बड़ा रावण है। डिजायर्स, इच्छाएं रखना, ये भी भीख मांगना है। वो डिजायर्स जो हमें निराशा की ओर, डिसअपॉइंटमेंट की ओर ले जाती हैं, या ले जा सकती हैं, उन डिजायर्स की बात कर रहे हैं। ये भी हम कहेंगे कि यहां हम कभी भी जीरो डिजायर नहीं बोलते, जीरो इच्छा हम कभी नहीं बोलते यहाँ। क्योंकि एक प्रिंस की भी इच्छा हो सकती है देने की, एक प्रिंस भी देने की इच्छा कर सकता है, देना भी एक इच्छा है। हम उसको विश कहेंगे, विश, इंग्लिश वाला विश, जिसको हम हिंदी में शुभ भावना, शुभ कामना भी कहते हैं। ये बेगिंग वाला मांगना नहीं होता, बेगिंग वाली इच्छा नहीं है, और इसमें डिसअपॉइंटमेंट, निराशा भी नहीं होती है। ऐसे ही प्रेफरेंस भी हो सकता है। प्रिंस का प्रेफरेंस, प्रिंस की पसंद हो सकती है, लेकिन उसमें हल्कापन होता है, भीतर में आपके ट्रबल नहीं होगा, परेशानी नहीं होगी। प्रिंस की पसंद और इच्छा हो सकती है।
तो ये प्रिंस का मानना होता है। लेकिन स्टोरी में ये सीन ना होके वो सीन हो जाए, ऐसा ना होके वैसा हो जाए, ये सब भीख मांगना, बेगिंग है। डिमांड, एक्सपेक्टेशन, तो ये बड़ा बड़ा बेगिंग है। इच्छा भी बड़ा बेगिंग है, लेकिन पसंद नापसंद, ये सब बेगिंग है। चलिए हम यहाँ थोड़ा रुकेंगे। हम आपसे सुनना चाहेंगे, आपको समझ आ रहा है? आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? पहले हम किरण बहन से भी सुनते हैं। बहुत एंटरटेनिंग रही स्टोरी। अपने आप को देख रहे थे हम, कार्टून शो किस तरह से सही में अपने आप को कार्टून बना के रखा है। सक्सेसफुल बेगर की जो बात आपने कही बिल्कुल टच होती है। समझ में ही नहीं आता है कि कहाँ तक गिर गए हैं, क्योंकि कोई रेफरेंस पॉइंट ही नहीं रहा है कि कौन थे हम। अब कह भी रहा है बाबा इतना, बट समहाउ इतना नशा है इस सक्सेसफुल बेगर को कि कुछ भी सुनाई नहीं देता है। और सही में बहुत ही रिफ्लेक्ट करने की बात है, कितने सूक्ष्म लेवल की भीख है। प्रेफरेंस, कोई भी पसंद इस ड्रामा के अंदर, अगर उस वो हमको ट्रबल करती है तो भी बेगिंग है। ऑफ कोर्स, जैसे आपने कहा कि कोई ना कोई प्रिंस होने के नाते उसको, उसकी जो बुद्धि है उसके नाते उसको, वो उसको पता है क्या अच्छा है क्या नहीं, बट वही होना चाहिए, मुझे वही मिलना चाहिए, सभी ने वैसा ही करना चाहिए। ये जो कंपल्शन ड्रामा के ऊपर अगर आती है, हम चाहते हैं कि इस तरह से ही हो, और नहीं हो तो परेशान होते, तो वो भी एक भीख है। तो बहुत ही अच्छा कि डिज़ायर तो होगी ही, बट इट्स अ विश, ड्रामा के लिए नहीं बट ओवरऑल कल्याण के लिए, हर आत्मा को ये समझ में आ जाए कि कौन है वो, और अभी किस तरह के जीवन वो जी रहा है, सत्य ज्ञान पता चले ना ये। इसलिए बाबा भी हमें कहता है, पर अगर वो भिखारी ही सुनता है तो भिखारी को फिर मान शान चाहिए, नहीं वो होली कॉर्नर में मान शान मांग रहा है। बहुत ही सटल बातें हैं, बट वेरी थैंकफुल कि आपने आज ये उठाई है। और हम सभी सोचेंगे, क्योंकि ज़रूर कोई ना कोई भिखारीपना तो होगा ही। देहाभिमान है तो भिखारीपना वहाँ से आता ही है, बट हम उसको डिफाइन करके सोच के उसको निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक कमेंट है, रावण अच्छा खाने की डिजायर करता है। कमेंट है, राइट? कमेंट है यहाँ। जो, तो अगर ट्रस्टी होकर नहीं खाते, हम प्लानिंग के साथ नहीं खाते हैं, तो वो भी वो रावण के पेट में जाता है ना। आपको एक प्लान होना चाहिए, ये इतना हमारे को जरूरत है, और एज अ ट्रस्टी हम लेते हैं। यहाँ पर एक इनविजिबल पॉइंट है जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, और इस चित्रों की दुनिया में चित्रों का खाना है ये। आप इस अंडरस्टैंडिंग से ट्रस्टी होकर लेंगे तो वो रावण की हटेगी। आगे चलेंगे किरण में। या कोई प्रश्न नहीं है। राइट। तो एक इंडिया में एक संस्था थी जिसको नोबेल प्राइज पीस का नॉमिनेट किया गया।
नोबेल पीस प्राइज नॉमिनेट किया गया था। और इस संस्था में साइंटिस्ट हैं, और ये क्या करते हैं, ये साइंटिस्ट अपना जहाँ अ, देश में अलग अलग सिचुएशंस होती है ना, सिचुएशंस होती है, कहीं कुछ बेरोजगारी होती है, कहीं कोई स्लम एरिया होता है, कहीं पानी का प्रॉब्लम है, कहीं खाने का प्रॉब्लम है, तो ये अपना एक्सपर्टाइज यूज करके वहां पर सॉल्यूशन लेकर आते हैं। ऐसी एक संस्था है, बहुत ही अच्छी तरह, अच्छा हस्तक्षेप है, इंटरवेंशन है इनका। क्या करते हैं ये, जैसे मान लीजिए अ, कोई एरिया है, कोई एरिया है जहां पर बेरोजगारी का प्रॉब्लम है, तो वो वहां जाएंगे, वहां के लैंड को देखेंगे, जमीन को देखेंगे, वहां के पेड़ पौधों को देखेंगे, ग्रास को देखेंगे कि कहीं से कुछ यूटिलाइज, कहाँ से यूज करके उनका प्रॉब्लम अगर दूर कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा है। तो अच्छा काम करे, लेकिन एक्स्ट्रा क्या है, क्या खास बात है? ऐसे तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस करती है, संस्थाएं करती है। तो एक एरिया था जहां बेरोजगारी है, स्लम एरिया था, झुग्गी झोपड़ी वाला एरिया था। तो वहां पर उन्होंने क्या किया कि वहां के चीजें एनालाइज की, और एनालाइज करके उन्होंने वहां पर रोजगार क्रिएट किया, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया वहां पर, और कॉमन फंड क्रिएट किया, कॉमन फंड क्रिएट किया। और उसी कॉमन फंड से, वो जो पैसों के फंड से, उन्होंने स्कूल के बिल्डिंग्स बनाए, वहाँ लाइब्रेरीज बनाई, और एक उन्होंने बहुत अच्छा एक सोशल लाइफ क्रिएट किया वहां पर। और अब फिर वो लगे हैं वहां के सभी बच्चों को शिक्षित करने के लिए, सबको एजुकेट करने के लिए बहुत अच्छा ये कार्य कर रहे हैं। तो क्या होता है ना कि कई बार वहां पर टूरिस्ट आते हैं, पर्यटक आते हैं दूसरे देशों से, और वो देखते हैं कि क्या बढ़िया काम किया है इन्होंने, इतना वंडरफुल काम किया है। और वो कहते हैं कि मैं आपको 20,000, $20,000 देता हूँ, और आप ऐसे कुछ यूनिवर्सिटी का क्रिएट कीजिए हमारे यहाँ शहर में या हमारे कंट्री में। लेकिन वो लोग किसी से एक भी पैसा नहीं लेते हैं, और उनके अपने प्लान्स हैं, वो खुश हैं, और वो जहां जहां कंट्री में इस तरीके का है, वो खुद अपना पैसा लगाकर क्रिएट करते हैं, एक भी पैसा कहीं से नहीं लेते। तो खास बात ये है कि यहाँ उन्होंने उस बेगर को रोका है, मांगने वाले को, वरना ऐसी चीजें कई बार किसी भी डायरेक्शन में जा सकती हैं, जहां पर इतना आपको फंड मिल रहा हो, आप किसी भी डायरेक्शन में, दिशा में एंटर कर सकते हो। तो ये बेगर को रोकना बहुत सूक्ष्म बात है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। बाबा कहते हैं, मांगने से मरना भला। कोई भी मांगना बंद करेगा ना, तो शरीर से तो वो नहीं मरेगा पक्का। आप अगर आ, प्यार के लिए मांगनी बंद करते हैं, आप शरीर से तो नहीं मरेंगे। आप अपने नाम मान शान आदर सम्मान की मांगनी को रोक देते हैं, तब भी आप ये बेगिंग रोकेंगे, तो शरीर से तो आप नहीं मरेंगे। पोजीशन, पद की मांगनी आप रोक देते हैं, तो भी आप शरीर से नहीं मरने वाले हैं। लेकिन हमारे को ये जो भीतर का बेगर है ना, इसको मारना है। शरीर से कोई नहीं मरेगा, लेकिन ये भीतर के बेगर को मांगना है, मारना है। अब हमारा अगला सवाल है, ये बेगर कौन है? हम जिस बेगर की बात कर रहे हैं, ये बेगर कौन है? क्योंकि हमने कहा जो इनविजिबल सोल है, वो अदृश्य विटनेस है, और वो प्रिंस है, वो भिखारी नहीं है। आपने भी यही बोला, राइट? तो ये बेगर कौन है जिससे हमको मरना है? आप बताइए। फास्ट जवाब आए हैं। रावण है, माया है, ईगो है, सोया हुआ, सो आत्मा है, मन है।
बॉडी कॉन्शियसनेस, रोल में फंसा मन, झूठा में मेरापन, मेंटालिटी। जी, ये जवाब अच्छे हैं। वो एक आपने जो कॉमन जवाब दिया, आई थिंक मैक्सिमम वही आए हैं। तो ये ईगो शब्द सही है। ईगो बेगर है, और ईगो है तो यानी यहाँ पर रावण इन्वॉल्व है, वेरी मच। बिल्कुल रावण है यहाँ पर। और रावण का कहानी में भी एक रूप भिखारी का दिखाते हैं। और ये भिखारी मांगता रहता है, इसको और चाहिए। आप देखेंगे, ये बेगर माइंडसेट है ना, भिखारी की मानसिकता, लोएस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ, न्यूनतम जीवन की गुणवत्ता लाती है। लोएस्ट क्वालिटी ना, किसी भी शहर में आप देखेंगे ना, किसी भी शहर में योद्धे होते हैं, वॉरियर्स होते हैं, पुलिसमैन होते हैं, पोस्टमैन होते हैं, और बेगर्स भी होते हैं। और ये जो बेगर है, ये सबसे लोएस्ट डिनोमिनेशन का होता है सोसाइटी में। हो सकता है बाहर से आपके पास महल हो, गाड़ियां हो, लेकिन आप अगर भीतर से, आप मन से आप प्यार मांग रहे हैं, रिस्पेक्ट मांग रहे हैं, कोई पोजीशन पोजेशन मांग रहे हैं, तो यहाँ पर बेगिंग इन्वॉल्व्ड है। कोई भी चीज, बेगिंग का जो पेपर है वो यही कि कोई भी चीज, लिटमस टेस्ट यही है, अगर निराशा लेकर आती है तो वहां बेगिंग इन्वॉल्व्ड है। तो ये हमको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि हम अलग अलग टाइम पे कुछ मांग तो नहीं रहे हैं। अलग अलग समय पे हम कुछ ना कुछ मांग तो नहीं रहे, ये भीतर चलता है हमारे सबके। ऐसा नहीं है हम सब फ्री है इससे। ये भीतर में हमारे चलता रहता है कुछ ना कुछ मांगना। तो अलग अलग समय पे आपको ऑब्जर्व करना है, ये मांगना तो नहीं चल रहा है कहीं ना कहीं। और ये वो अगर प्रिंस है तो निराशा नहीं होगी। प्रिंस वाला मांगना है तो वहां निराशा इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन हमारा लिटमस टेस्ट यही है कि मांगना यानी डिसअपॉइंटमेंट लेकर आएगा। तो ये हम सबको खुद में चेक करना है। ठीक है, किरण बहन, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? बहुत बहुत क्लियर है। एक कमेंट है। तो वो जानना चाहेंगे कि प्रिंस की प्रैक्टिस हम कैसे करें। एक्यूरेट प्रैक्टिस। एक्यूरेट प्रैक्टिस, वो कह रहे हैं कि जैसे सारे विचार मर्ज हो जाते हैं, संकल्प मर्ज हो जाते हैं, पता नहीं चलता है कि क्या सोचना है उस समय। पहले तो हम जो जितने भी आप हमारे ख्याल से पीछे के रिकॉर्डिंग सेशंस वगैरह भी आप देख सकते हैं, जो पहले शुरू शुरू में प्रैक्टिसेस होती हैं। लेकिन एकाग्रता से स्टार्ट करें, जैसा आज भी आपने देखा होगा। पहले ही क्षण हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं, उस गोल्डन रेड लाइट से, और वहीं पर रहते हैं। हम केवल अनुभव में आते हैं। आप लाइट को और प्रकाश को अनुभव करें, और फिर ये संकल्प आप देखें कि क्या है आपकी दुनिया में। आप शायद पीछे के कुछ मेडिटेशन सेशंस आप चैनल में देखेंगे, दिव्य प्रकाश में देखेंगे, आपको इसका पता पड़ेगा। तो वहां पर हम जब संकल्प ही नहीं, वर्ड्स तक ही नहीं रखते, लेकिन अनुभव में आना है उस समय पॉइंट बन के। आप कुछ ऐड करना चाहते हो कि या आज की क्लास के भी अगर पॉइंट्स हम इकट्ठा करेंगे और खजाने को देखेंगे प्रिंस के, और हमारा खुद का भी विचार सागर मंथन होना बहुत ज़रूरी है, जी। क्योंकि फिर वो हमारे पॉइंट्स बनते हैं। नहीं, ये दूस कमेंट्रीज है, ये हम सहारा ले सकते हैं, बट सच्चा मेडिटेशन या सच्ची याद वही है जो हम खुद हमारे लिए सोचेंगे, उतना हाईएस्ट दृष्टि रखकर, जो बाबा भी हमको मुरलियों में सुनाता है।
नहीं, अव्यक्त मुरलियों में सारे पॉइंट्स आते हैं, सभी राजकुमार के लिए है ना। जो फर्स्ट पैराग्राफ जो हम देखते हैं, इतने स्वमान के पॉइंट्स सभी खजाने बाबत सुनाता है। तो इट्स ऑलवेज हमारी खुद की चर्निंग बेस्ट रिजल्ट देती है। हाँ, एक राइट। और कुछ और ऐड करना चाहेंगे? हाँ, ना जस्ट इनिशियल हेल्प के लिए आप ये सब पीछे देख सकते हैं किस तरह के हम ये मेडिटेशंस चलते हैं। और फिर एक बार आप यूज टू हो जाते हैं, आपको समझ आ जाता है, तो आप खुद भी कर सकते हैं। ऑफ कोर्स हम सबको खुद ही करना होता है, तो एक बार पकड़ में आ जाता है तो हम कर सकते या दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस। हैं। हम एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि जो खाने की बात हुई थी, तो खाने के समय किस तरह से प्रैक्टिस करनी है बाबा की याद में खाना, ये एग्जैक्टली कैसे हम प्रैक्टिकली करें? देखिए, पॉइंट एक पॉइंट को आपको ये पॉइंट है जिसको खाने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन वो अपने शरीर को अच्छा रखने के लिए खाता है ताकि शरीर बाबा के काम आए। तो आप जिस तरह का भी प्रैक्टिस करते हैं, बाबा कई बार कहते हैं मुझे याद करके खाओ, या फिर आप बाबा को कैसे याद करते हैं, आप दोनों परमधाम में रहकर भी खाना खा सकते हैं। और बाबा कई बार कहते हैं 2 पॉइंट्स मिलकर इस भोजन को खा रहे हैं। 2 पॉइंट इस शरीर का इस्तेमाल करके, यूज करके खा रहे हैं। ऐसा भी हम कर सकते हैं। या फिर जो प्रिंस जगा हुआ है एंड सोल जागृत अवस्था में, अपने शरीर को अच्छा रखने के लिए और थ्रू आउट आपको, आप जगे रहें, तब उसको हम सतो प्रधान भोजन कहेंगे। प्लानिंग के साथ इतना खाना हमारे को चाहिए जो हमारे शरीर को ताकत दे सके, ऐसा प्लान करके खाना है। या वेरी नाइस। जो आज के सेशन में आप कह रहे थे कि डिज़ायर से मुक्त होकर हमें गुड विशेस, गुड फीलिंग से खाना है, कैसे इस शरीर से हम ज्ञान भी समझ सकते हैं, बाबा की सेवा में भी शरीर है इसीलिए हम कुछ कर सकते हैं। नाइस। हम आगे अभी फिनिश करेंगे किरण बहन, फिर या बाकी श्योर। सवाल यस। अगर हैं तो। या? तो ये जो मांगने की बात कर रहे थे, आपने देखा कि मांगना किस किस चीज का होता है। कोई पसंद रखना स्टोरी में, अपेक्षा, डिमांड, डिजायर, ये सब कुछ मांगना है। एक और प्रकार का मांगना चलता है, जानते हैं कि इस बात का आपने देखा होगा, ये जस्टिस का मांगना। न्याय मांगते हैं हम। न्याय मांगते हैं सेल्फ के प्रति, अपने प्रति, या दूसरों के प्रति भी हम न्याय मांगते हैं। न्याय मांगना क्या बेगिंग है? हाँ, आप बताइए, क्या न्याय मांगना बेगिंग है? जस्टिस मांगना, कहते हैं ना लोग जस्टिस के लिए तो लड़ना चाहिए, जस्टिस तो चाहिए, और काफी डिफिकल्ट होता है एक्सेप्ट करना। अपने प्रति कोई अन्याय कर रहे हो या कोई दूसरों के प्रति अन्याय कर रहे हो, बड़ा मुश्किल होता है। पर ये भी हम कह रहे हैं ये मांगना है। आप अग्री करेंगे, जस्टिस मांगना भी भीख मांगना है? यस, सभी जवाब यस हैं। चलिए हम देखते हैं क्यों हम कह रहे हैं कि न्याय मांग, दुनिया में इतना अन्याय है ना। न्याय के प्रति सब कहते हैं लड़ना चाहिए, हाँ, फाइट फॉर जस्टिस। तो हम कह रहे हैं ये बेगिंग है न्याय के प्रति। अब देखिए हम कैसे इसको टैकल करते हैं। जस्टिस मांगना भी क्या मांगना? 1 मिनट, हम पहले शेयर करेंगे। आपने देखा ये मांगना है, तो हम पहले अपना सत्य देखते हैं, क्या है हमारा सत्य। हम देखते हैं कि यहाँ एक हमारी मोस्ट ब्यूटीफुल नोबल फैमिली, ऐसी फैमिली जो हर कोई चाहता है, ऐसी फैमिली है जहां सब के सब बेहद लविंग है, संकल्प मात्र लविंग।
सभी सत चित आनंद स्वरूप है, सभी बहुत ही ब्लिसफुल, लवली, लकी और हैप्पी है। ये आपका भी सत्य है, ये हमारा भी सत्य है, सबका सत्य है। हमारे पास एक बेस्ट पेरेंट है, वाइजेस्ट, होलीस्ट, रिचेस्ट। हमारी दुनिया में किसी खजाने की कोई कमी नहीं है, सबको सर्वश्रेष्ठ खजाने प्राप्त हैं। सबका सेल्फ बेस्ट है, ये बेस्ट होम में आप रहते हो। तो अब हम कौन से इनजस्टिस की बात कर रहे हैं? क्या इनजस्टिस हो गया है? कौन सा फेयरनेस की हम बात कर रहे हैं? सब कुछ तो अच्छा है आपके जीवन में, क्या गलत हो गया है? और फिर हम इस कहानी में आते हैं, हम इस कहानी में आते हैं, और इस कहानी में आते हैं और फिर हम इसको डील करते हैं। ये केवल एक मात्र कहानी है। और ये आप ये भी देखते हैं, सबके सब लकी हैं, सबके सब लकी हैं, सबके सब लवली हैं। यहाँ इनजस्टिस की कोई बात ही नहीं। हम पहले ये देखते हैं कि हमारे पास है क्या, और फिर हम आते हैं स्टोरी में। कुछ भी इनजस्टिस नहीं, हमारे पास जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ है। और ये लिमिटेड टाइम पीरियड का नहीं है ये ऑफर, ये बेहद का ऑफर है। फॉर एवर हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट, भगवान के साथ के जीवन, ये हमेशा के लिए है, सदाकाल के लिए, फॉर एटर्निटी। तभी कहते हैं लाइफ इज एन एटर्नल सेलिब्रेशन। कोई कभी मरता नहीं है यहाँ, ये लाइफ चलता ही रहता है। कोई भी मृत्यु को प्राप्त नहीं हो रहा। अमरता की जीवन, आप भी अमर हैं और आपके फैमिली मेंबर्स भी अमर हैं, हमेशा के लिए रहते ही रहते हैं, कोई कहीं गुम नहीं होता। तो फिर कौन सी इनजस्टिस? और दूसरी एक और बेगिंग है, और वो है मैनर्स की बेगिंग। आप चाहते हैं कि दूसरों में मैनर्स हो, मैनर्स नहीं है, कई बार हम बोलते हैं इनमें मैनर्स नहीं। मैनर्स की बेगिंग, दूसरों में गुण को देखने की बेगिंग। दूसरों में गुण नहीं है, वर्चूज नहीं है, आपको उसको देखने की बेगिंग होती है। और तो और हमारे को किसी प्रकार का बिहेवियर देखने की बेगिंग होती है, या कोई बिहेवियर नहीं देखने की भी बेगिंग होती है कि ऐसा ना करें या करें। ये सब बेगिंग है। दूसरों में मैनर्स के लिए बेगिंग करना, दूसरों में गुण देखने के लिए, सब कुछ बेगिंग है। अच्छा, हम अब आपसे सुनना चाहेंगे, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे, कोई कमेंट? या बिल्कुल किरण बहन आपसे सुनेंगे कुछ? बिल्कुल सही समय पर एक कमेंट है जो मेजॉरिटी, जब हम इनिशियली ज्ञान में आते हैं और स्पेशली अकेले चलते हैं तो ये आता होता है कि लौकिक फैमिली ज्ञान में चलने के लिए अपोजिशन करती है तो फिर वो अनफेयर लगता है। पर ये सभी सूक्ष्म बैगिंग है, ये भी हम समझते हैं, बट वो एक बड़ी बात है। तो आपको कुछ थॉट है और इसको हम और किस तरह से हाँ, देखें? नहीं, हम ये जो मैनर्स की बेगिंग हम कई बार दूसरों में करते हैं, इसको कैसे डील करना है, हम मे बी आई थिंक नेक्स्ट टाइम इसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी फिर समय हो जाएगा। लेकिन कई बार लोगों का बिहेवियर सही नहीं होता, तो वो भी हमें डील करना पड़ता है ना। आप तो सही हैं, लेकिन दूसरे का बिहेवियर डील करना पड़ता है। तो ये डील हम कैसे करें, इसको भी हम नेक्स्ट वीक हम समझेंगे, ये अलग अलग प्रकार की बेगिंग, और इससे हम कैसे छुट्टी पाए, ये हमको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यहाँ हम ज्ञान योग करते हैं, बाबा चाहते हैं हम यही करें, इसीलिए हम यहाँ आए हैं।
साथ ही साथ ये ज्ञान इस बेगिंग को भी हटाना चाहता है। इस बेगिंग का भी नामो निशान नहीं रहना चाहिए। बाबा कहते हैं कि मुझसे भी कुछ भी नहीं मांगना है, आप अपने पुरुषार्थ से लीजिए। तो ये काफी गहरी बातें हैं। हम नेक्स्ट वीक में इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे। लेकिन अगर अभी किसी का कोई सवाल है, आप अभी हम इसको टैकल करेंगे सवालों को। अम, और होमवर्क यही रहेगा कि ये जो मांगना है ना, आप इसको ऑब्जर्व कीजिए। हमारा लिटमस टेस्ट यही है कि डिसअपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए। अलग अलग प्रकार का मांगना है, इसको हमको बंद करना है। योग करना है, बट ज्ञान से इस बेगिंग को भी बंद करना है। हमने शुरू में देखा विक्टिम मेंटालिटी, हाँ, पीड़ित मानसिकता को कैसे बंद करना है। और अब हमारे को ये बेगिंग भी बंद करना है। ये दो चीजें हमें बंद करनी है। तो इसको हम नेक्स्ट वीक में समझेंगे। किरण बहन, आप कोई सवाल है तो आप अभी ले सकते हैं। क्या एक सवाल है, वो पूछ रहे हैं, सेवा का चांस नहीं मिलता क्या, ये भी बेगिंग है? या मिलना चाहिए ऐसा जो लगता है, क्या वो भी बेगिंग है? देखिए, सेवा तो सबको एवर रेडी सेवाएं हैं। कुछ नहीं मिलता तो मनसा सेवा बाबा भी कहते हैं, वो तो है ही है। लेकिन अगर अंदर प्रिंस है, मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो आपके पास अपना जीवन है ना ऊपर। आप अपना पुरुषार्थ करें, बहुत कुछ जमा करने को है। और आ, मनसा सेवा तो हाईएस्ट है। स्थूल सेवा कोई भी कर सकता है, लेकिन माइंड की सेवा एक्यूरेटली सब नहीं कर सकते। उसके लिए सोल को जगह होना आवश्यक है। वो हाईएस्ट है, जिससे आप एक जगह बैठकर पता नहीं पूरी दुनिया के 8 बिलियन को जगा सकते हैं। तो डिसअपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए। नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, आप करिए। फर्स्ट लाइन में सेवा की चांस मिलती है तो जरूर करिए। लेकिन नहीं मिलती है, बेगिंग नहीं होना चाहिए। ये बड़ा रिवॉर्ड है अगर बेगर हट जाता है तो। वो डिज़ायर भी हमें विचित्र की तरफ खींच रहा है समहाउ, नहीं? तो अच्छा है अगर हम अपने आप को कैच कर पाते हैं कि सच्चा पुरुषार्थ ही है विचित्र की तरफ जाना। सो देखिए, अभी हमारी जो एक जागृत स्थिति होना और वहां से सेवाएं करना, ये एक बहुत बड़ी बात है। जैसा अभी कहा ना, एक समय था हमारे को ये कहानी ही नहीं चाहिए थी। ये सेवा भी तो उसी कहानी का पार्ट है ना। ब्राह्मण परिवार भी उसी कहानी का पार्ट है। एक समय हमारे को स्टोरी ही नहीं चाहिए थी। अब हम स्टोरी में छोटी छोटी चीजें, यूट्यूब देख रहे हैं, यूट्यूब पे लाइक्स कितना मिला, हमें नहीं मिला, ये सब भी चेक कर रहे हैं। इतनी छोटी सी चीज और उसपे किसी ने नहीं दिया तो कितना डिसअपॉइंटमेंट होता है। आपके फेसबुक के आपकी पिक्चर पे किसी ने लाइक नहीं दिया, या चित्र की ओर किसी ने थम्स अप नहीं किया, ये सब डिसअपॉइंटमेंट लेके आता है। ये छोटा छोटा मांगना, सबको हमारे को एंड करना है। किरण भाई। कितना वंडरफुल उदाहरण आपने दिया ना, सारी दुनिया भिखारियों की बन रही है ना, बढ़ता ही जा रहा है भिखारीपन। नहीं, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी उस लाइक्स के लिए डिप्रेशन में जा रहे हैं। सच अ पिटी स्टेट ऑफ द होल ड्रामा। बट जैसे हमको पता है ना, यही क्योंकि सक्सेसफुल बेगर जब तक हम हैं तब तक बाहर नहीं निकलेंगे। बट जब ये सक्सेसफुल बेगर ख़त्म हो जाएगा, या ना जब ड्रामा हमें ऐसे सीन्स दिखाएगा कि अब ये सक्सेस नहीं मिल रहा है, फिर सब जागेंगे। सो एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। सिर्फ किस हम ज्ञान की दृष्टि से हम किस तरह से इस स्टोरी को देख रहे हैं, दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस। तो टाइम तो हो गया है, पर अगर और क्वेश्चंस लेने हैं हम या? एक दो सवाल ले सकते हैं शायद, क्विकली अगर। अच्छा, तो ये पूछ रहे हैं, निमित्त आत्मा जो है उसका व्यवहार भी कभी कभी हमें डिस्टर्ब करता है, उसके लिए क्या करें? कि ये उनका व्यवहार है।
तो जैसा हमने कहा हम नेक्स्ट वीक में इससे डील करेंगे, लेकिन आप बेगर नहीं बनिए। उनका व्यवहार आपको डिस्टर्ब हो रहा है, यानी कि हम कहीं ना कहीं उनसे अच्छे व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं। और ये कई बार ब्राह्मणों में ज्यादा होता है, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं ब्राह्मणों से ऐसा ऐसा व्यवहार होना चाहिए। भी पीछे बाबा ने मुरली में कहा आप किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। जो ज्ञान में थे, आपने कई बार ये लाइन सुनी है, सुनंती भागंती हो गए हैं। हाँ, बाबा ये वर्ड कितनी बार आप किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो ब्राह्मणों से भी किसी से भी अपेक्षा नहीं करना, माना किसी से भी अपेक्षा नहीं करनी, किसी से कोई भी व्यवहार की अपेक्षा नहीं करनी। आप प्रिंस बने रहिए। एक और प्रश्न है। पहले वेस्ट थॉट्स को स्टॉप कैसे करें ताकि ट्रुथ के संकल्प कर सके? वेस्ट थॉट्स को स्टॉप करने के लिए पहले आप अपनी दिनचर्या को टाइट सेट कीजिए, क्योंकि हमारी दिनचर्या में वेस्ट होगा तो योग के टाइम भी वो वेस्ट आता है। बाबा ने हमारे को 4 सब्जेक्ट्स दिए हैं, ज्ञान योग धारणा सेवा का। आप इसमें बिजी रहिए, और बिजी रहना सबसे पहले माइंड को, रावण को मत दीजिए। संजीवनी का शायद 6th सेशन, लाइट हाउस या दिव्य प्रकाश चैनल में आप देखिए, 5th या 6th सेशन। रावण माइंड यूज ना करें, आप इतना बिजी रखिए। और बाबा ने जो प्रोग्राम दिया है, अलग अलग तरह के प्रैक्टिसेस दिए हैं, उसमें अटेंशन के साथ कीजिएगा। तो ये जैसे वेस्ट थॉट हमारे दिनचर्या में खत्म होगा, हमको योग में भी नहीं। वेरी नाइस। ठीक, प्रश्न हमने सारे कवर कर लिए हैं। अगर कोई बचा है तो आप रीटाइप कर सकते हैं, बट मेरे ख्याल से हो गए हैं। हम होमवर्क क्या लेंगे नेक्स्ट वीक के लिए? हाँ, यही होमवर्क रहेगा जैसा पहले कहा ना। हाँ, ये बेगिंग हमको ऑब्जर्व करना है, भीतर से हम कहीं बेगिंग तो नहीं कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं उसको स्टॉप करना है। अलग अलग तरह हमारे को डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे में इस बेगिंग को प्रेक्षक बन के चेक करना है। यहाँ पर हम कुछ बेग तो नहीं कर रहे। मौसम आज अच्छा रहे, ये भी बेगिंग है। धूप निकल आए या बारिश हो जाए, ये सब बेगिंग है। अलग अलग तरह का बेगिंग है, इसको थोड़ा अंडरस्टैंड। बाकी सा, इसका कंटिन्यूएशन हम नेक्स्ट वीक देंगे, राइट? हम्म, बोले कोई। सांस तो सांस बेगिंग करते हैं। सूक्ष्म सूक्ष्म होता जाता है, बट देह अभिमान है तो बेगिंग चल रही है किसी न किसी स्तर पर। बहुत ही वंडरफुल क्लास है, और बिजी रखेगा हमें जब तक हम संपूर्ण प्रिंस नहीं बन जाते हैं। सो वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम इसको पहले तो जानें, और जब जानेंगे तो कुछ कर पाएंगे। और सक्सेसफुल प्रिंस, सक्सेसफुल बेगर हमको नहीं बनना है। ये भी आज हम ये बहुत एक जैसे एक स्लोगन की तरह रखे ना, सक्सेसफुल बेगर प्रिंस बनने नहीं देगा। तो उसको लक्ष्य है, जो प्रिंस है वही वापस उसको अनुभव हो जाए, वही हो जाए, वो वही बन जाए। कि तो आज हम यही समाप्त करेंगे। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अखिला बहन का भी बहुत शुक्रिया, बहुत ही डिटेल में, और सबको जैसे एक एक बात समझ में आए इस तरह से आज छोटी छोटी बातें सुनाई। तो ज़रूर हम सभी इसका बेनिफिट लेंगे। वापस मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूसडे 4 बजे। ओम शांति।